प्यार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं इससे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? हाय आंटी, इतनी जोर से खींच रही है, मुझे दर्द हो रहा है। अरे लड़की, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? आखिर तुम उस घर में करने क्या गई थी? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। आंटी कान छोड़ेंगी तो बताऊंगी ना मैं वहाँ क्या करने गई थी, क्यों गई थी और किस लिए चली गई थी। देखिए हमने आंटी, इंसान तो खता का पुतला है, बस वहाँ गलती से चली गई थी मैं। यकीन करें ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे आपको शर्मिंदगी हो। अम्मी जान, इतनी बड़ी लड़की के आप इस तरह से कान खींच रही हैं? मेहमानों को कोई वेलकम करने वाला भी नहीं है यहाँ। अरे इन मुसीबतों से बाहर निकलो तो वेलकम कहूँ, लेकिन वो सब क्या है? मुझे आपकी याद बहुत आ रही थी, इसलिए मैं 2 दिन के लिए आ गई हूँ। हाँ, सच बता, अपने मियाँ से लड़के तो नहीं आई कहीं? अम्मी लड़ाई क्यों होगी भला? क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे अरे अरे, तू तो बुरा मान गई। जब चाहे आ, जब दिल चाहे जा, ये तेरा अपना घर है। इसी बात पर अच्छी सी चाय पिला दें। क्यों नहीं मेरी बच्ची, अभी बना के लाई। असली तुम इतनी चालाक निकलोगी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तुमने इतना सब कुछ कर लिया और हमें बताया भी नहीं। ये सारी बातें तो छोड़ो, तुम सीधा दुरूक के घर पे ही पहुंच गई। बताओ जरा। इसे भी बता देते हैं, हयात को तो पता है। दोस्तों, मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए। हाँ? मैं और दुरू केक होने वाले हैं। क्या? उसने इजहार भी कर दिया। ओह माय गॉड, क्या बात है। वैसे मुझे भी एक बात बतानी है। पहले बैठ जाओ फिर बताती हूँ। वो मैं भी अब एक धमाका करने वाली हूँ। मैं करीम के साथ शादी करने वाली हूँ। क्या? मजाक तो नहीं कर रही ना? और ये फैसला तुम दोनों ने कब किया? अभी किया। तुम सीरियस तो हो ना, क्या शादी करोगे वाकई? हाँ, असली में बिल्कुल सीरियस हूँ। हम शादी कर रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाय अल्लाह, हयात तो पहले से ही शादीशुदा है और तुम शादी कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। हे अल्लाह, मेरी भी जल्दी से शादी हो जाए, दुआ कबूल हो जाए। हाँ, तुम्हें भी जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। ध्रुव बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ, बहुत ही अच्छा है वो। असली अब तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं होगा ना? हाँ, क्यों नहीं होगा, कोई शक? हयात, इनकी बात इतनी आगे बढ़ गई है, उसके बावजूद ये उसे दोस्त कहती है। यार क्या करूँ, आदत है, जाते जाते जाइए, एकदम से कैसे बदल लूँ मैं? एपिक तुम भी ना, वक्त लगता है। हयात, हमारे साथ रहने का आखिर क्या मतलब है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? नहीं, देखो, जब तुम हमारे साथ यहाँ पर आई तो मुराद घर पर नहीं था। हयात कुछ है जो तुम हमसे छुपा रही हो। नहीं तो नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है, इतनी जल्दी हमारी शादी हो गई और फिर हमने बैचलर पार्टी भी नहीं सेलिब्रेट की।
इसलिए मैंने सोचा 1-2 दिन यहाँ रुकने के लिए आ जाती हूँ। इस तरह से मत देखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम लोग शादी करने वाले हो, चलो सेलिब्रेट करते हैं। हाँ ये सच है, मैं शादी कर रही हूँ। अच्छा तो फिर अपने हाथ तो दिखाओ जरा। किधर है? मुझे तो कोई अंगूठी नजर नहीं आ रही। उफ कैसी अंगूठी, ओ माय गॉड, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ, मैं अंगूठी पहन ही नहीं सकी। जल्दी से अपना फोन दो मुझे। फोन का क्या करोगी तुम? फोन तो दो तुम। पता नहीं क्या जल्दी करने वाली देखो है। मैं क्या करती हूँ अब। हाँ, वो शादी के लिए राजी हो गई है मुराद। वाह भाई, बहुत मुबारक हो इस बात के लिए। तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक बात बताऊं तुम्हें, मैडम अज़मी इस काम में मेरी मदद करना चाहती हैं। ये तो अच्छी बात है, वो जरूर करेगी। बात ही कर रहे थे कि उसका फोन भी आ गया। कहो मेरी जान। दुल्हा भाई। अरे असली ये तुम हो? हाँ बिल्कुल, और मेरे साथ 2 कलियां और भी हैं, हयात और एपिक। अच्छा तो हसीनों का गैंग इकट्ठा है? हाँ बिल्कुल, गैंग के सरदार को कुछ पूछना है आपसे। करीम, हमने अंगूठी तो देखी ही नहीं। हाँ तो ये कौन सी बड़ी बात है, कल लेकर आ जाऊंगा मैं अंगूठी तुम्हारे पास। हयात, मुराद से कुछ कहना है? मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं मगर ये जाना नहीं चाह रहा बिल्कुल। परेशान मत होना है हयात, करीम ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के कह रहा है। अभी हम किसी काम से जा रहे हैं, मैं बाद में बात करता हूं। हयात, हुआ क्या है तुमको? क्या तरीका है ये? मतलब तुमने अपने हस्बैंड को गुड बाय नहीं कहा? तुम हमसे क्या छुपा रही हो हयात? मैं कुछ नहीं छुपा रही तुम लोगों से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उससे असली। तो फिर तुमने उससे बात क्यों नहीं की? तुम लोगों ने देखा नहीं, मुझे मौका ही नहीं मिला कुछ कहने का। आखिर क्या कहती मैं उससे? बस भी करो, तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अगर तुम लोगों ने यूं ही किया तो मैं अपना सामान उठाकर चली जाऊंगी। कहाँ जाओगी मेरी जान, हमें तुम पे ट्रस्ट है। कहीं नहीं जा रही। ये हुई ना बात। मैं कितनी खुश हूँ, बता नहीं सकती। सब कुछ कितना खूबसूरत हो गया है ना। तुम्हारी शादी पर मैं क्या पहनूंगी? अरे कुछ भी पहन लेना। हयात, ये कितनी प्यारी लगेगी ना। यार बस करो असली। हेलो भाई साहब, ये एड्रेस देखिएगा, पता है क्या आपको? हाँ ये एड्रेस उस होटल का है। शुक्रिया। चलता हूँ। उसने आपको यही एड्रेस दिया था? हाँ एड्रेस तो यही दिया है उसने। लेकिन वो होटल में क्यों रहेगी? वो भी इतना घटिया होटल? हो सकता है उसके पास किसी अच्छे होटल में जाने के पैसे ही ना हो। मैं भी कैसी बात कर रहा हूं, पैसे तो उसने ले लिए थे आपसे। ठीक कहा। बताएं अब क्या करें? करना क्या है, अंदर जाके पूछते हैं। वेलकम सर, आपको कमरा चाहिए क्या? नहीं, वो हमें एक खातून की तलाश है, लैला यलमास। लैला यलमास? अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, सॉरी। बेटा हूं मैं उनका। अगर आप उनके बेटे हैं तो फिर वो यहाँ पर क्यों आई? आप कुछ और बता सकते हैं? परेशान थी, बीमार भी थी शायद। यहीं ऊपर रहती थी, अब जा चुकी है। क्या आपको मालूम है कि वो कहाँ गई? मुझे क्या मालूम, मैंने बस उन्हें टैक्सी मंगवा के दी और वो जिस लड़की के साथ यहाँ पे आई थी उसे भी छोड़ गई। क्या उस लड़की ने कुछ बताया? उस लड़की का तो बहुत ही बुरा हाल था। वो उनके जाने के बाद यहाँ आई थी, शायद वो उसके पैसे भी ले गई। ठीक है, शुक्रिया, चलो। अच्छा एक मिनट, कॉल टैक्सी स्टैंड पर की थी? नहीं, बाहर रोड से ही मिल गई थी। चलो करीम चले। खुदा हाफिज।
एक मिनट, शायद इससे कुछ पता चल जाए। क्या हुआ, तुम्हें कुछ याद आ गया? जी बहुत जरूरी बात है। Çıkmadan önce benim telefondan bir yeri aradı. देखिए ये है वो नंबर। ये नंबर तो नहीं। जी हाँ बिल्कुल यही। बात करोगे क्या इस नंबर पर? दादी जान का है तो दादी जान जानती हैं। निजात का कोई फोन आया आपके पास? कितनी बार बता चुकी हूँ, अभी तक कोई फोन नहीं आया। पता है मुझे, ये उस औरत लैला के साथ है। सचमुच तुम पागल हो गई हो और तुम्हें किसी पागल खाने जाना चाहिए। अजमी साहिबा, मुझे पागल मत समझे। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो लैला वापस आ चुकी है और निजात भी उसके साथ गायब हो चुका है। कौन किसके साथ गायब हुआ है मुझे नहीं पता। मेरा हाथ मैं छोड़। जानती हूँ सब, लेकिन मैं हरगिज ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। निजात को वापस आना ही होगा इस घर में। ये औरत तो सचमुच पागल हो गई है। कैसे छुटकारा पाऊं इससे? हयात, ये क्या है बेटा? शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो गृहस्थी सीखनी पड़ेगी तुम्हें। अरे रहने दे बस, आजकल की लड़कियां और गृहस्थी। हम तो जैसे ही थोड़े बड़े हुए तब से काम करना शुरू कर दिया और इनको देखो घर गृहस्थी से बेहद दूर। कहाँ फिक्र है कि शादी से पहले कुछ सीख ही लें। अब ऐसा भी नहीं है। अभी तो अजमी साहिबा ने अपना नंबर लगा रखा है दुल्हन बनने के लिए। वो भी बहुत दूर है, लेकिन मैं एपिक हर रस्म रिवाज को जिंदा करूंगी फिर से। एक एक करके सारी रस्में निभाऊंगी इंशाल्लाह। इसका क्या मतलब हुआ? अम्मा मेरी मेहंदी लाओ री, मेरे हाथों पे सजाओ री, मैं पिया देश जाऊंगी। ओ बहुत जल्द। ओ अरे बेटा एपिक, क्या चल रहा है आजकल? हाँ, हम पहले ही शादियों से इतना परेशान हैं। एमएनए आंटी, आप बहुत जल्द यहाँ पर एक शादी देखेंगी। शादी कर रही हूँ मैं। अच्छा, किससे? करीम से। मतलब वो मेरे पास आया और मुझे प्रपोज किया। मैंने हाँ कह दिया बिलाखिर, क्योंकि हम एक दूसरे को चाहते हैं। अब आपको ये करना है कि आपकी नजर में एक लड़का आएगा मेरे लिए। आपने हशमत दादा को इस बात पे कन्विंस करना है कि वो करीम के लिए हामी भर दें। तुम्हारी इजाजत से बेटा हम हाँ कर देंगे। खुदा न खास्ता कजन मैरिज से बच्चे अपाहज हुए तो? ये कैसी बात है? अहमक, कजन मैरिजेस खतरनाक होती हैं। अब एमिने आंटी, वो तो हमारा कजन है ही नहीं। हमने तो आपसे झूठ बोला था। क्या? अरे इस तरह झूठ बोल के मनमानी थोड़ी करोगी तुम। अरे मैं किसी और का सोच भी नहीं सकती। खवातीन, क्या हो रहा है यहाँ? क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? दादाजी, अच्छा हुआ आप आ गए। हम लोग आपकी फेवरेट चीज बना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं बनाने की, मैं नहीं खाऊंगा। ओह ओह, ऐसे नखरों में तो कोई रिश्ता नहीं करेगा। मैं आप पर डिपेंड करती हूँ।
आप आर्जी थकन, शदीद दर्द, गुनूदगी और धुंधलापन महसूस कर सकते हैं। वैसे आपके केस में सर्जरी का मशवरा है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको सर्जरी का मशवरा नहीं दे रहा। वो इसलिए कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है। वहां से दूध उठा के देना। मुराद बहुत शौक से पीता है ये। दादी जान, दादी जान, क्या हुआ बेटा? अपना फोन दीजिए मुझे। मैं समझी नहीं। आपका फोन कहाँ है मुझे नहीं? वहां रखा हुआ है। करना क्या है तुम्हें फोन का? कॉल लॉग चेक करवाएं मुझे। मैं कैसे निकालूं बेटा, मुझे नहीं आता। आपको कल रात अम्मी ने कॉल की थी? नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। देखिए, इस नंबर को पहचानती हैं? कल रात होटल से अम्मी ने आपको फोन किया था। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने उससे कोई बात नहीं की। दादी जान, अब आप झूठ ना बोले, मुझे सब मालूम हो चुका है। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम्हें किसने बताया है ये? कैसे पता चला कि वो जिंदा है? एक लड़की आई थी, उसने बताया कि वो उनकी नर्स है, लेकिन वो झूठी निकली। मैं गया था उन्हें ढूंढने के लिए। जब तक मैं वहां पहुंचा वो जा चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। दादी जान, मेरी माँ बीमार है। मुझे यकीन है वो आपको दोबारा कॉल जरूर करेंगी। अब तक जो कुछ भी हुआ मैं उसे भूल चुका हूँ। मेरी माँ को किसने क्या तकलीफ दी मैं भूलना चाहता हूँ। मैं उन्हें सिसक के मरता नहीं देख सकता। लिहाजा आप जो कुछ भी उनके बारे में जानती हैं बता दें। बेटा मैं कुछ नहीं जानती। अगर मुझे मालूम होता तो तुमसे क्यों छुपाती, क्यों न बताती तुम्हें? पता नहीं क्या चल रहा है। ना निजात नजर आ रहा है, ना ये लोग कुछ बता रहे हैं। हयात, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ बाबा, हयात 1-2 दिन रुकने आई है यहाँ। कुछ दिन रहेगी। मुझे बहुत याद आ रही थी इसकी। या अल्लाह। शहजादी बेटी, कोई मसला तो नहीं हुआ मुराद से तुम्हारा? दादा जान, आप तो ऐसा मत कहें। आप, मैं अपने घर रुकने आई हूँ। ये क्या जुर्म है कोई? तो फिर उसे फोन करो और कहो कि यहाँ पर खाने पर आए। नहीं, वो नहीं आ सकते, उन्हें ऑफिस में काम है। आप तो बैठिए। चलो ठीक है। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मैं देख कर आती हूँ। हाँ, देखो कौन है। यहाँ कैसे तुम? आप अंदर जाइए और उनसे कहिए कि मुराद मुझे लेने आए हैं और मैं उनके साथ घर वापस जा रही हूँ। मेरा ख्याल है तुम समझे नहीं। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। अच्छा, तो इतने आराम से क्यों बोल रही हो? जोर से बोलो ताकि सब लोग सुन सकें। तो तुम चाहते हो कि मैं सबको बता दूं तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है? कौन है हयात? अरे दामाद जी आए हैं। आओ आओ बेटा, अंदर नहीं आओगे क्या? अम्मी वो बस ये जा रहे हैं, इन्हें कुछ जरूरी काम निपटाना है। क्यों बेटा, दरवाजे से क्यों जाओगे? अंदर आओ, हमारे साथ खाना खा के जाना। आ जाओ, आज सारा खाना हयात की पसंद का पका है। आ जाओ अंदर, आ जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। बेहतर होगा कि तुम खाना खाकर चले जाओ।
कैसे हैं आप हशमत दादा? आओ बेटा आओ। अरे तुम तो यहाँ नहीं थे, गए हुए थे। हयात ने बताया था मुझे सुबह। वो सरप्राइज दिया है, रास्ते में था मैं। हाँ अच्छा किया ना यहाँ आ गए। जल्दी से हाथ धो लो और हमारे साथ खाना खाओ। जल्दी खाना ले आओ, कहाँ रह गई? लगाती हूँ बाबा, आ गई बस। और क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। खुश आमदीद। Hey. Hala inanamıyorum oğlum. Evleniyorum ben de. Ya oğlum şu ağzını bir kapat ya. Gülümsemene engel olamıyorsun, farkındasın değil mi? Ne? Ortam süper. Mezeler fıstık gibi. Kavun desem baldan tatlı. Ya daha ne olsun? Ya ben de sana diyorum da aslında. Öyle aklıma geldikçe seviyorum ulan diye bağırasım geliyor. मैं खुशी से चिल्लाते हुए सुनाओगे मुझे। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही था। हम दोनों ही बहुत चिल्लाए, यहाँ तक कि मैंने खुशी से उसे अपनी गोद में उठाकर घुमा दिया। उसे भी बहुत खुशी थी। खुशामदीद। मुराद ये सब कुछ झूठ समझ रहा था, क्योंकि वो अपनी माँ की वजह से बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा भाई, अब क्या करना है? हयात भी उनकी मदद नहीं कर पा रही। हाँ ये तो है। क्यों ना हम एक काम करें, भाई को कॉल करके बुला लेते हैं। हाँ ये ठीक है। बिल्कुल। उसे कॉल करके आने का कहो। तुम फोन करो। एमिने आंटी, आपको कोई बात करनी थी। बाबा वो आपने बताया नहीं, एपिक के रिश्ते के बारे में बात की थी ना आपसे। वो लोग आना चाहते हैं ना इसका रिश्ता मांगने यहाँ। मैं नहीं चाहता। रिश्ते के लिए इसके बाप के पास जाना चाहिए। मैं अपने बाबा से मजीद नहीं मिलना चाहती। कोई औलाद अपने बाप पर इतना गुस्सा थोड़ी करती है। शादी का मामला है ये। दादाजान देखे ना, इसका हमारे सिवा यहाँ है कौन? बाबा अब छोड़े ना इस बात को। एक बुजुर्ग की हैसियत से कर दें, सवाब का काम है ये। दरअसल कॉल की थी मैंने उन्हें ये बात बताने के लिए। तो फिर? कम से कम उन्हें बताना तो था कि मैं शादी कर रही हूँ और उनका सिर्फ मुझसे पैसों का ही रिश्ता है। प्यार नहीं करते मुझसे। वो इतना लालची आदमी है? तौबा तौबा, ऐसे भी बाप होते हैं। वो कैसा बाप है जो अपनी बेटी से सिर्फ पैसे का रिश्ता रखता है? कोई बात नहीं, तुम्हारा दादा अभी जिंदा है बेटा। आ जाए वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। ओह, बहुत शुक्रिया दादा, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। माफ कीजिएगा। हाँ बोलो करीम। बात सुनो, हम अपने पुराने ठिकाने पर मौजूद हैं। दुर्ग भी मेरे साथ है, तुम भी आ जाओ, बहुत मजा आएगा। फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता, हशमत साहब के साथ डिनर कर रहा हूँ। और हाँ, उन्होंने इजाजत दे दी है। मुबारक हो। क्या कहा? परमिशन दे दिए? यार तुमने तो खुश कर दिया आज। अब तो यहाँ आ जाओ हमारे पास। रुको फिर कभी आऊंगा। ठीक है, सबको सलाम कहना, स्पेशली मिस्टर हशमत दादाजी को। ठीक है, बोल देता हूँ। करीम ने सलाम कहा है आपको। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया करीम? दुरूक हशमत साहब मान गए हैं। क्या वाकई? कसम से यार। इस पे तो चीयर्स बनती है।
अरे भाई, मुझे तुम क्यों रोक रहे हो? आपके लिए ज्यादा पीना ठीक नहीं है। आज जो खुशी मिली है मुझे, उसके बाद मैं जितनी भी पीऊं कम है। बहुत अरसे बाद अपने किसी जानने वाले को देखा है, और देखो ये रहा मेरा बेटा। देखा कितना प्यारा है ना। अब तो ये जवान हो गया है, बहुत ही हैंडसम है। काश तुम उससे मिले होते। वैसे तो उसकी शक्ल मुझ पर नहीं गई है, मगर शौक उसके सारे मेरे ही वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अवार्ड विनिंग मूवीज बनाता रहा है। मेरा बच्चा। माशाल्लाह, आपका बहुत लाडला है। यकीनन आपका एक ही बेटा होगा। नहीं नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा छोड़े ये बातें। बस करें मैम, आपके लिए बहुत हो गया। अरे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? जाओ यहाँ से। Hayat, kahveler de bittiğine göre biz kalkalım mı artık? söyledim ya. मैंने बताया तो था कि 2-3 दिन रुकूंगी। हाँ बताया तो था। बेकार में क्यों परेशान कर रही हूँ इन लोगों को? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अपनी बेटी से भला क्यों परेशानी होगी हमें। और हमें तो तुम्हारे आने पे भी बहुत खुशी हुई है। मैंने तो सोचा है कि आज तुम हमारे यहाँ ही रुक जाओ। अम्मी जान, मुराद को यहाँ आराम नहीं मिलेगा। क्यों आराम नहीं मिलेगा? बिल्कुल आराम मिलेगा यहाँ, है ना बेटा? मिलेगा ना? अरे हट जाओ पीछे। ये रहा मेरा कंफर्टर। देखो ये मेरा फेवरेट है। तुम इसे ले जाके अपने हस्बैंड के साथ सो सकती हो। देखो तुम्हारी खामोशी से तो लग रहा है कि तुम्हें इस कंफर्टर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर तुम इसके बगैर सोना चाहती हो तो ठीक है। ओहो असली, एक बात तो बताओ, तुम्हारा हाथ खाली क्यों है? अंगूठी क्यों नहीं पहनी तुमने? मैं पहनना भूल गई, घर पर पड़ी है। अच्छा भाई, बहुत हो गया। इससे ज्यादा तुम लोगों को नहीं समझा सकती। जो समझना है समझते रहो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, किसी चीज से वो परेशान है। अरे क्या बात है, अभी तक तुम सोई नहीं? तुम्हारा शौहर कहाँ है? बालकनी में सुकून से बैठे हैं दादाजान। इतनी सर्दी में? एक बात पूछूंगा तुमसे, लेकिन जरा सा भी झूठ नहीं बोलोगी। ऐसी क्या बात है दादा? क्या मुराद से तुम्हारी कोई नाराजगी है? नहीं तो, बल्कि मैं तो उनके पास बैठने बालकनी जा रही हूँ। हाँ ठीक है, जाओ तुम। गुड नाइट दादा।
चलो गुड नाइट। दादा की नजर यही है, तो प्लीज बिहेव करना। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिखावा ज्यादा कर लेते हैं। क्या कर रहे हो मुराद? जो मुझे करना चाहिए। मैंने तुमसे कहा था कि चले जाओ। अब देखो हम दोनों को कितना प्रिटेंड करना पड़ रहा है यहाँ तुम्हारी वजह से। और शायद मैंने भी कहा कि तुम्हें लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। सब खत्म। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? ये इतना आसान नहीं है। देखो अब मुझे तुमसे नफरत हो गई है। एक बार फिर झूठ। मतलब ये कि तुम्हें अब भी मुझसे मोहब्बत है। एक आदमी जिसकी औकात 5 रुपए की नहीं। ओह सॉरी, 5 नहीं। मुझे अपनी औकात तो अब पता चली है। कुछ कागज के टुकड़े। यही कीमत लगाई है मेरी मां ने मेरी। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम उनसे मिल नहीं सके। इस बात ने मुझे परेशान नहीं किया। शुक्र है मेरी औकात मुझे पता चल गई। ऐसा मत कहो मुराद। क्यों, तुमने देखा नहीं? पैसे लिए और चली गई वो। अचानक जिंदगी में वापस आई और फिर अचानक यूं ही गायब हो गई। उन्होंने ये तक गवारा नहीं किया कम से कम उस बच्चे को ही देख लेती, जिस बच्चे को वो उस वक्त छोड़ के गई जब वो सिर्फ 5 साल का था। ये मेरी कितनी बड़ी बेबसी है ना। मैं अब भी उनसे मिलना चाहता हूं। क्या ये गलत है कि मैं उस मां को याद करता हूं जो मुझसे प्यार ही नहीं करती? शायद कुछ ऐसा हो जो तुम नहीं जानते हो। शायद ऐसा हो। काश उनके दिल में मेरे लिए जगह। उन्हें भी मैं याद आता हूं। जाने दो, बेकार की बातें हैं सब। बस अब तो कोई मौजज़ा ही होगा। हेलो, 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 अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? आप मुझसे बात करें। कहाँ हैं आप अम्मी? अम्मी, अम्मी ही थी, यकीन से कह सकता हूं मैं।
हाँ हेलो तैमूर साहब, मुझे अभी अभी मेरी अम्मी ने कॉल की थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो यहीं है, मेरे करीब करीब में है। ठीक है, मैं आता हूँ आपकी तरफ। और मुझे अभी जाना होगा, बस दुआ करना कि अम्मी मिल जाए। अब जाना जरूरी, मैं कल आता हूँ तुम्हारे पास। यार लफ्जों में कहा